संक्रमण से जुड़ी आ रही ये बड़ी खबर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई तेज। पिछले 24 घंटे में 13,398 नए केस, 12 की मौत। जयपुर में सबसे ज्यादा 3,310 नए मामले आए सामने। अलवर में 1244, चित्तौड़गढ़ में 568 नए केस। पिछले 24 घंटे में 8,213 लोग हुए स्वस्थ। राजस्थान में रफ्तार तेज हो गई है कोरोना संक्रमण की। 24 घंटे के दौरान 13,398 नए केस, सबसे ज्यादा मामले 3,310 नए मामले जयपुर में सामने आए हैं। इसके बाद अलवर में 1244 केस और चित्तौड़गढ़ में 588 के करीब केस। 12 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 8,213 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान से आपको दिखा रहे हैं। कोरोना संक्रमण किस प्रकार से तेजी के साथ फैल रहा है और दिन प्रतिदिन जो संक्रमण दर है उसमें इजाफा होता जा रहा है। 13,000 से ज्यादा नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 13,398 नए मामले, 12 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई है तेज। सबसे ज्यादा मामले जयपुर, उसके बाद जयपुर में 3,310, अलवर में 1244 और उसके बाद चित्तौड़गढ़ 568 नए केस। पिछले 24 घंटे में 8,213 लोग हुए स्वस्थ। ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं राजस्थान में। जयपुर में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, 3,310। कोरोना संक्रमण की रफ्तार यहां पर थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले काफी दिन से जयपुर संक्रमण के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। सबसे ज्यादा संक्रमण के केस जयपुर से सामने आ रहे हैं प्रदेश भर से। तो राजस्थान में संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है, कहां-कहां पर कितने मामले सामने आ रहे हैं और प्रशासन इसे रोकने के लिए किस प्रकार से प्रयास कर रहा है। सरकार ने क्या नई पाबंदियां लगाई हैं, कितनी कड़ी पाबंदियां जो हैं और कड़े प्रतिबंध यहां पर लगा दिए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जैसलमेर से तनेराव हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे सहयोगी गोपाल चतुर्वेदी चित्तौड़गढ़ से जुड़े हैं और समर गुप्ता अलवर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं जैसलमेर तनेराव से बात करना चाहूंगी। तनेराव, जरा बताएं कि जैसलमेर में क्या स्थिति है, संक्रमण कितनी तेजी के साथ यहां पर फैल रहा है, कितनी बढ़ोतरी आप देख रहे हैं कि हर रोज होती जा रही है? जी कायनात, मैं बताना चाहूंगा जैसलमेर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर है और जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जैसलमेर में नई जिला कलेक्टर महोदय प्रतिभा सिंह ने आते ही चिकित्सालय का निरीक्षण किया है और जैसलमेर में कोरोना और ओमिक्रॉन को बढ़ते मामलों को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी मामलों में वृद्धि दर जो है वो कैसी देख पा रहे हैं आप, कितनी तेजी के साथ वृद्धि हो रही है? और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो कितने मामले नए यहाँ पर सामने आए हैं? क्या नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन, उसके भी कोई मामला यहाँ पर सामने आया है? जी, ओमिक्रॉन का मामला सामने तो नहीं आया है, मगर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और घट भी रहे हैं। मगर जैसलमेर के लिए बात की जाए तो जैसलमेर में कोरोना संक्रमण के पीड़ित जो चिकित्सालय में एडमिट नहीं हो रहे हैं वो अपने घरों में ही एडमिट हो रहे हैं। जी ठीक है, होम आइसोलेट किया जा रहा है। बने रहे हमारे साथ, आगे आपसे और जानकारी हासिल करेंगे। गोपाल चतुर्वेदी चित्तौड़गढ़ से जुड़े हैं। गोपाल, चित्तौड़गढ़ में जो है 568 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। कह सकते हैं कि दूसरे और जिलों के मुकाबले ये मामले बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इजाफा लगातार हो रहा है। तो कितनी तेजी से यहाँ पर संक्रमण फैलता दिखाई दे रहा है और इसे रोकने के लिए प्रशासन ने अभी तक क्या क्या जो कदम है वो उठाए हैं?
कायनात बताना चाहूंगा यहाँ पर कि ये जो आंकड़े फ्रेम पर चल रहे हैं वह 2 दिन पहले के हैं, जबकि कल के आंकड़ों की बात की जाए तो लगभग 800 के आसपास जो आंकड़े निकलकर नए सामने आए थे। उसके बाद से लेकर के अभी तक जो संक्रमण की दर है वो 30% से ऊपर चित्तौड़गढ़ में निकल चुकी है, जो कि राजस्थान में चौथे नंबर पर है। हम्म। उसके बाद देखा जाए तो चिकित्सा विभाग की कहीं ना कहीं मैं इसमें लापरवाही बताऊंगा कि सिर्फ होम आइसोलेट करने से मरीजों को इतिश्री नहीं हो जाती है। यहाँ पर लापरवाही हद से देखने को यह मिल रही है कि जो संक्रमित लोग हैं वो सड़कों पर खुले घूम रहे हैं, जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई लगाम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तब से महत्वपूर्ण बात है संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि प्रशासन ने जो पहले 2 लहर में काम किया था उस तरह से यहाँ पर प्रशासन बिल्कुल भी अलर्ट मोड पर दिखाई नहीं दे रहा है। न तो पुलिस महकमा और न ही जिला प्रशासन चिकित्सा विभाग यहाँ पर अधिक जो संक्रमण बढ़ने की दर है वो यही प्रमुख कारण है कि लगाम बिल्कुल नहीं लगाए जा रहे क्या हैं संक्रमित लोगों पर। सरकार की तरफ से जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, गाइडलाइन यहाँ पर नई जारी की गई थी, उसका पालन भी ठीक प्रकार से नहीं करवाया जा रहा है? अगर सरकारी दिशा निर्देशों की बात करें तो वो दिशा निर्देश जो हैं वो क्या हैं और किस प्रकार से उनका पालन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किया जा रहा है? बिल्कुल कायनात बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जब भी कोई बड़ी बैठक होती है, चाहे प्रभारी मंत्री की हो चाहे जिला कलेक्टर की हो, चिकित्सा विभाग के जो अधिकारी आते हैं, पीएमओ हो चाहे चिकित्सा विभाग के सीएमएचओ हो, ये कुछ न कहीं प्रशासन को बरगलाते हुए दिखाई देते हैं हमेशा कि होम आइसोलेशन में रखने से क्या मरीज ठीक हो जाएगा। उसकी बराबर से देख रेख भी करनी जरूरी है। जो पहले 2 चरणों में कोरोना की टीमों को भेजकर वहां पर उनकी देखरेख की गई थी सुचारू रूप से, वो इस बार बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है कायनात। इसी के कारण यह है कि जो संक्रमण है वो तेजी से बढ़ रहा है। 30 तारीख से लेकर के आज तक लगभग 3000 से अधिक एक्टिव केस यहाँ पर है, जबकि रिकवरी की रेट मानते हैं ज्यादा अच्छी है, लेकिन बढ़ने की जो संक्रमित दर है वो उससे दुगनी रफ्तार से बढ़ रही है कायनात। बिल्कुल, रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ देखी जा रही है संक्रमण की। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने कहा कि जो पुलिस महकमा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुस्तैदी नहीं दिखा रहा है, साथ ही स्वास्थ्य विभाग है वो भी लापरवाही बरत रहा है। तो यहाँ पर संक्रमण को रोका जा सके इसके लिए क्या आप देख रहे हैं कि कोई उपाय अभी तक नहीं किया गया है? कंटेनमेंट जोन की अगर बात करें तो क्या यहाँ बनाए गए हैं कंटेनमेंट जोन, या इस मामले में भी पूरी तरीके से लापरवाही बरती जा रही है? बिल्कुल कायनात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है यहाँ पर कि जो पहले 2 चरणों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, चाहे चित्तौड़गढ़ हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, तहसील स्तर पे हो या गांव में हो, इस बार एक भी कंटेनमेंट जोन चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं बनाया गया है। ये सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की देखने को मिल रही है। और आज जिस मकान में संक्रमित रोगी आता है उसके पास वाले को पता नहीं रहता है कि एक रोगी संक्रमित इस घर में आया है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है चित्तौड़गढ़ का कि शायद प्रशासन इतना लचर दिखाई दे रहा है कायनात। पहले अगर हम पिछले कुछ महीनों पहले की बात करें, अगर संक्रमण किसी व्यक्ति को होता था, किसी भी घर में होम आइसोलेट कोई मरीज है, तो घर के दरवाजे पर जो है कुछ इस तरह का नोटिस चस्पा कर दिया जाता था कि आसपास वाले जो है सतर्क रहें, सचेत रहें। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि इस बार जो है ना तो कंटेनमेंट जोन को लेकर कोई ध्यान दिया गया है, तो क्या इस प्रकार की कोई चेतावनी या कोई जानकारी भी नहीं दी जा रही? बिल्कुल कायनात, यहाँ पर बिल्कुल आपका सवाल सही है कि यहाँ पर बिल्कुल किसी भी तरह की कोई चेतावनी ना तो पड़ोस वालों को दी जा रही है ना उनके घर वालों को दी जा रही है। सिर्फ मैसेज भेजने से प्रशासन की इतनी नहीं होती है। और जो व्यक्ति संक्रमित है वो भी अपने प्रतिष्ठानों पर बैठ रहा है आकर के, कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है ये चित्तौड़गढ़ का वर्तमान दिख रहा है। गोपाल, बने रहिए, आगे भी आपसे और ज़्यादा जानकारी हम लेंगे कि किस प्रकार से प्रशासन जो है और खुद लोग जो हैं इस मामले को लेकर जागरूकता दिखा रहे हैं, सतर्कता दिखा रहे हैं। समर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलवर से। समर, ज़रा आप बताएं कि यहाँ पर कितना आप देख रहे हैं कि प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है संक्रमण को रोकने के लिए। सबसे पहले तो कितने मामले यहाँ पर हर रोज सामने आ रहे हैं, क्या इनमें कमी आप देख रहे हैं या लगातार वृद्धि हो रही है? कायनात, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक सप्ताह के आंकड़ों का हम आकलन करें तो तकरीबन 6,661 पॉजिटिव केस आए थे और उसके बाद ये आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं। आज के आंकड़े की बात की जाए जो बुधवार को यहाँ के चिकित्सा विभाग द्वारा जारी किया गया तो 1244 पॉजिटिव केस पाए गए,
और अभी तक अगर बात की जाए कि इसमें डिस्चार्ज कितने हुए तो 755 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। लेकिन अहम बात यह है कि सब ये होम आइसोलेटेड थे जो डिस्चार्ज हो गए। अस्पताल में भी अभी 19 मरीज हैं, जिसमें 9 ऑक्सीजन बेड पे हैं और 8 आइसोलेटेड हैं। और दूसरी सबसे अहम बात अलवर के लिए इसलिए है कि अलवर में एक मूक बधिर बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, तो ऐसे में प्रशासन कोरोना से ज्यादा उस मामले को लेकर एक तरफा हो गया है। ऐसे में जो कोरोना गाइडलाइंस की पालना को लेकर दिशा निर्देश है या उनको लागू किया जाना होता है, उसमें एक बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, क्योंकि सारा का सारा पुलिस प्रशासन कहें या पूरा सिस्टम उस मामले की तरफ डाइवर्ट हो गया है। ऐसे में कोरोना को लेकर जिस तरह की सरकार के दिशा निर्देश थे उसकी पालना हो पाना कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। जी तनी राव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसलमेर एक पर्यटन नगरी के तौर पर भी जानी जाती है, बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं, तो क्या आप देख रहे हैं कि बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए कोई अलग से गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है? नेगेटिव रिपोर्ट होना उनके पास में ज़रूरी है, या फिर किसी और प्रकार से जांच उनकी यहाँ पर की जा रही है, आइसोलेट किया जा रहा है? जो बाहर से यात्रा करके यात्री आ रहे हैं, क्या उनका डेटा रखा जा रहा है? उनकी जांच किस प्रकार से हो रही है? जी कायनात, बताना चाहूंगा कि डेटा तो उनका रखा जा रहा है, मगर यहाँ पर तुमको होम आइसोलेट जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। और मगर बात की जाए रेलवे स्टेशन की, तो हम कल भी वहाँ पे गए थे, वहाँ पे ऐसी कोई जांच केंद्र या ऐसा कोई बनाया हुआ नहीं है। जी कायनात, बिल्कुल। अशोक हमारे सहयोगी तनी राव आएंगे आपके पास में, आपसे और ज्यादा मैं जानकारी लूंगी। जयपुर से हमारे सहयोगी अशोक जुड़ गए हैं। जयपुर इस मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। पिछले काफी वक्त से संक्रमण के मामलों में जो तेजी देखी जा रही है वो सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर देखी जा रही है। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो जयपुर है, पिंक सिटी है, वो इस तरह से संक्रमण की चपेट में आ गई है और अभी तक बाहर नहीं निकल पा रही है? जी कायनात, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने बताया कि जयपुर हॉट स्पॉट बना हुआ है कोरोना को लेकर के, ये इसमें सबसे ज्यादा रोल तो जो आमजन है उसको निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये आमजन अब ये जो सरकार ने जो सख्ती बरती है, सरकार तो सख्ती बरत रही है, लेकिन जो आमजन है उनमें कोरोना का कोई भी भय नहीं है, क्योंकि मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं। और बाजारों में इस तरीके से भीड़ रहती है जैसे मान लो कि कोई मेला लगा हुआ हो, और प्रशासन भी इसको देखते हुए कोई सख्त मूड, पुलिस प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ये बहवानी की स्थिति हो रही है, तो कहीं न कहीं ये 15 फरवरी तक राजस्थान में कोरोना की बहुत तगड़ी वेव आने वाली है, जो दूसरी वेव से भी खतरनाक होने वाली है, क्योंकि विशेषज्ञ ये बोलते हैं कि माइल्ड ओमिक्रॉन को माइल्ड बता रहे हैं, लेकिन माइल्ड कितना माइल्ड बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन WHO ने इस बारे में भी अब चेतावनी दे दी है कि इसे बिल्कुल हल्के में ना लें। इसमें संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है और मौतें होने के मामले भी अब बढ़ते देखे जा रहे हैं। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी अशोक, कि जयपुर में जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, क्या नया वेरिएंट भी, ओमिक्रॉन के नए मामले भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं? उसने भी अपने पैर पसार दिए हैं नए वेरिएंट ने, और जो स्थिति है मरीजों की वो कितनी गंभीर बनी है? स्थिर है या फिर गंभीर है? जी कायनात, मैं बताना चाहूंगा, इसमें अभी स्थिति वैसी नहीं है। जो माइल्ड पेशेंट है, खांसी बुखार जुकाम ऐसे पेशेंट ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन उनको होम आइसोलेशन किया हुआ है। लेकिन ऐसी कोई जो सरकार ने जो पहले दूसरी वेव में जो जिस तरीके से सरकार ने काम किया था, वो काम इस टाइम पे सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। पहले तो वो सजगता बिल्कुल यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। गोपाल चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे, मरीज जो यहाँ पर सामने आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, इंतजाम हॉस्पिटल्स में आप किस प्रकार से देख रहे हैं? कितनी तैयारी है सरकार? क्योंकि दावे करती है, प्रशासन दावे करता है कि तैयारी जो है पूरी है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन मरीजों की अगर स्थिति की बात करें तो उनकी हालत आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या बहुत ज्यादा गंभीर हालत में मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं इलाज के लिए, या फिर स्थिर देख रहे हैं उनकी स्थिति है? बिल्कुल कायनात, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ चिकित्सालय की बात की जाए तो चिकित्सालय में सरकार की ओर से या केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार की ओर से हो, जो योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाना यहाँ के प्रशासन की मॉरल ड्यूटी होती है। सरकार सिर्फ योजनाओं को क्रियान्वयन कर सकती है,
यहाँ की जो ड्यूटी होती है आम जन तक पहुंचाने की, वो प्रशासन की और चिकित्सा विभाग की होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि प्रशासन यहाँ पर लचर है, यह तो मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि चिकित्सा विभाग हमेशा आंकड़ों को छुपाता है। जी। पिछले दो लहर में भी देखा गया है। यहाँ पर 2 दिन पहले जब डीआईजी की मीटिंग हुई थी, वहां पर भी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने कहीं ना कहीं आंकड़ों को छुपाया है। इसके अलावा जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं का उपयोग कराना, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि प्रशासन की मॉरल ड्यूटी होती है। आप यहाँ पर 4 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन जब जरूरत होती है तो एक भी काम का नहीं रहता है। कहीं ना कहीं यह भी एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने जी, को मिलेगी, जब भी चलिए, आएगा। बहुत बहुत क्योंकि शुक्रिया। क्यों बिल्कुल गोपाल, बहुत शुक्रिया तनेरा हमारे